अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिलिक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिलिक डिजीज़ क्या है और इसकी क्या अलामत होती हैं। देखा जाए कि हमारे कुछ लोगों को गंदम से एलर्जी होती है। वो जब भी गंदम का इस्तेमाल करते हैं उनको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में अगर देखा जाए कि इन लोगों को गंदम से एक्चुअली एलर्जी होती है, ये लोग गंदम को प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं कर पाते, तो ऐसे मरीज़ों को हम एडवाइस करते हैं कि वो गंदम से परहेज़ करें। लेकिन अगर वो परहेज़ नहीं करेंगे तो बजाय कि कुछ बेहतर होने के वो उल्टा उनके अंदर माल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाएगी, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। तो ऐसे मरीज़ों को हम एडवाइस करते हैं कि हद्दुल इम्कान गंदम से परहेज़ करें। अब होता ये है कि ये मरीज़ जो है ना हमारे रोटी से तो परहेज़ कर लेते हैं, लेकिन डबल रोटी या बिस्किट इस तरह की गंदम से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि उनके जो डायरिया है, लूज़ मोशन है, वो सेटल नहीं होते। तो लिहाजा आपने गंदम से भी परहेज़ करना है और गंदम से बनी हुई कोई भी चीज़ जिसमें बिस्किट होती है, डबल रोटी होती है, उससे भी परहेज़ करना है। हाँ, अगर खाने की बात आए तो आप गंदम के अलावा कोई भी डाइट ले सकते हैं, जिसके अंदर मकई ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, कोई और डाइट ले सकते हैं, लेकिन आपने अपने चावल ले सकते हैं, फ्रूट सारे किस्म के ले सकते हैं, गोश्त ले सकते हैं, लेकिन आपने गंदम का इस्तेमाल जो है उससे परहेज़ करना होता है, क्योंकि गंदम का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा उनको एब्डोमिनल पेन और डायरिया शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनका वेट है वो बजाय कि ज़्यादा होने के वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको गंदम से एलर्जी है तो गंदम इस्तेमाल नहीं करनी और ना ही उससे बनी हुई कोई चीज़ और इस्तेमाल करनी है। आज की वीडियो कितने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।